दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यहाँ पर लिखा पड़ा है बिंदु। ये रहा आपका बिंदु का चिन्ह। तो हाथ में, हथेली में बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मात्र एक छोटा सा बिंदु, वो किसी भी रूप में हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है और बिंदु इस रूप में भी हो सकता है। ऐसे ऐसे हथेली पे या रेखाओं पे या पर्वतों पे बिंदु बनते हैं। अगर ऐसा बन गया तो वो तो वृत्त बन गया, खाली भाग। लेकिन जो है, अगर ऐसे बिंदु बनते हैं तो वो बिंदु ही कहलाते हैं। थोड़ा ये बिंदु जो हैं गहरे और गड्ढे टाइप में होते हैं। बिंदु का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। कैसे? वो लिखने से लेके, अगर आप संसार की कोई भी भाषा लिखते हो तो लिखने से, या कोई भी शब्द लिखते हो तो लिखने से पहले बिंदु जरूर बनता है पेन की नोक से। और वैसे भी बिंदु यहाँ पे भी है बिंदु आधा नौ। इसके कम से कम जो हैं, इस बिंदु को रखोगे आप लिखने में तो इस बिंदु के जो है 8-10 अर्थ निकलते हैं। उसी प्रकार ये बिंदु हथेली में भी जो है बहुत ही आवश्यक होता है। और हथेली में तकरीबन उन्हीं चिन्हों का वर्णन किया जाता है जो चिन्ह हथेली में तकरीबन सभी आदमियों के हाथों में पाए जाते हैं। ये बहुत कम बिरले लोग होते हैं जिनके हाथ में कमल, शंख इत्यादि जो है ऐसे पाए जाते हैं। सभी सामान्य लोगों के हाथों में ये चिन्ह जो है वो नसीब नहीं हो तो कर्म फल की बात है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि बिंदु क्या क्या करता है, किस पर्वत पे कौन सा ये काम करता है। अब है यहाँ पे, जैसे ये बृहस्पति है और बृहस्पति पर्वत जो है, पर्वत का एरिया यहाँ नीचे तक आता है। ठीक, काफी नीचे तक पर्वत का एरिया आता है, हृदय रेखा के ऊपर। तो अगर यहाँ पे बिंदु बनता है, बृहस्पति पर्वत पे अगर बिंदु बनता है तो हमेशा उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी का द्योतक है। ये बिंदु इस तरह से बनता है। यहाँ पे चौक से बढ़िया सा नहीं बन पा रहा है, लेकिन बिंदु जो है इस प्रकार से यहाँ पर अगर बृहस्पति पर्वत पे जो है बिंदु बनता है तो। दूसरा है इसमें शनि पर्वत पे अगर बिंदु का चिन्ह है, ऊपर है चाहे थोड़ा नीचे है, तो शनि पर्वत पे जो है ये इसका चिन्ह जो है, बिंदु का चिन्ह जो है, ये उसकी व्यक्ति विशेष की घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ एक अशुभ। लेकिन ये अशुभ घटनाओं में उसकी वृद्धि करता है और चारों तरफ से व्यक्ति को परेशान भी करता है। अब आता है सूर्य पे अगर बिंदु बनता है, इस तरह से कोई बिंदु बनता है तो सूर्य का बिंदु जो है उस व्यक्ति को, अगर वो किसी उसमें भी है, मुकदमाबाजी या कुछ भी बाजी में है, तो वहाँ भी वो हार खाएगा अगर बिंदु का निशान है। और बार बार जो है, और किसी और पद प्रतिष्ठा वाले पद पे है लेकिन हाथ में बिंदु है, सूर्य पर्वत पे बिंदु है, तो वहाँ पे जो है उसको अपमान सहन करना पड़ेगा। अब आता है बुध पे अगर जो है बिंदु का चिन्ह है तो बुध पर्वत पे बिंदु का चिन्ह जो है व्यापार में जो है उसे घाटा अवश्य दिखलाएगा या कराएगा। और यही बिंदु चिन्ह यदि कनिष्ठिका पे है, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पे है, कहीं पे भी है,
तो वही बिंदु का चिन्ह जो है उसको फायदा पहुंचाता है। अब बुध, यही बिंदु का चिन्ह अगर मंगल क्षेत्र पे है, चाहे इस मंगल पे है चाहे इस मंगल पे है बिंदु का चिन्ह, तो ऐसा भी व्यक्ति जो है युद्ध या लड़ाई झगड़े में उसका कोई न कोई अंग क्षत विक्षत हो ही जाता है। अब है चंद्रमा पे, चंद्रमा का ये क्षेत्र है, चंद्रमा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। चंद्रमा के क्षेत्र में अगर बिंदु का चिन्ह है तो ऐसा आदमी जो है प्रेम के कामों में पड़ के, और जिस प्रकार से गड्ढा है प्रेम में असफल तो होगा ही, साथ में अगर गड्ढा बड़ा है और बिंदु सटीक दिखाई देता है तो ऐसा आदमी प्रेम के चक्कर में मौत के मुंह में भी जा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति विशेष जिसका गड्ढा है उसको सोच समझ के ही जो है चलना पड़ता है प्रेम के मामले में। और यदि जो है शुक्र क्षेत्र पे गड्ढा है, बिंदु है, कहीं पे भी है, लेकिन शुक्र के एरिया में है, तो ऐसा व्यक्ति विशेष भी जो है शुक्र वाला, जो शुक्र के क्षेत्र में है, चाहे वो यहाँ से लेके जो है कहीं तक भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष की जो है गुप्तांगों की बीमारी इनको परेशान करके रखती है, ऐसे व्यक्ति विशेष को। अब आता है राहु के क्षेत्र में यदि है बिंदु या केतु के क्षेत्र में बिंदु है, ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं राहु और केतु, यहीं पे जो है ये शुभ फल देते हैं। बाकी सब जगह जो है बिंदु जो है बुरा ही फल प्रदान करता है। रेखाओं की बात है, हल्त ज़्यादातर जो है हल्त रेखा पे बिंदु देखे जा सकते हैं, ऊपर हो या नीचे, ऐसे। ये यहाँ पे जो है बिंदु बनने पे बात है, ये तो हल्ट की परेशानी होगी या हार्ट अटैक का साया बराबर बना रहेगा। इसलिए बिंदु की बहुत जगह से परेशानी। बिंदु जो है ये अंगूठे का भाग है, अगर बिंदु यहाँ पे बनता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष, तो समझ लो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है जो हमें अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं, अब बड़ा गंभीरतम ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर प्रकृति और आत्मा जो वेद ने दिए हुए हैं उनका ज्ञान समझाते हुए हमें जो है अच्छी तरह से उसका ज्ञान करवा लेते हैं। ऐसी विद्वता इनके पास होती है, यही समझाते हैं कि वेद क्या हैं और वेदों के साथ कैसे चलना पड़ता है, मतलब ज्ञान की सारी बातें इनमें दिव्य दृष्टि बोलते जो। ये अधिकतर जो है ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यहाँ पे होता है ये तकरीबन ब्रह्मचारी ही होते हैं जन्मजात, ऐसे व्यक्ति विशेष। इसलिए जो है आज की वीडियो में बिंदु के बारे में बस इतना ही। अब आगे देखते रहिए, इसलिए चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।